साबिक वज़ीर-ए-आज़म और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान कहते हैं जमहूरियत और आज़ादी इजहार के हक़ के हामी एहतजाज के लिए बाहर निकलें। इमरान रियाज की गिरफ्तारी, अयाज अमीर समेत सहाफ़ियों को निशाना बनाने के खिलाफ बाहर निकलें। तनकीद करने वालों को डराया धमकाया और खामोश कराया जा रहा है। आज फैशिज़म के खिलाफ खड़े नहीं हुए तो जमहूरियत और मुल्की आज़ादी का इख्तिताम होगा। ऑपोजिशन लीडर सिंध हलीम आदिल शेख को राहदारी रिमांड के लिए लाहौर की मॉडल टाउन कचहरी में पेश किया गया। अदालत ने हाई कोर्ट के फैसले तक केस की समाअत मुलतवी कर दी। अदालती फैसले की रोशनी में हुक्म जारी किया जाएगा। हलीम आदिल शेख के वकील ने दलाइल दिए कि जब हलीम आदिल शेख को गिरफ्तार किया गया उस वक्त कोई FIR दर्ज नहीं थी। गिरफ्तारी रात में की गई और मुकदमा सुबह 7:30 बजे दर्ज हुआ। हमारा केस हाई कोर्ट में भी ज़ेर इल्तवा है, हो सकता है वहाँ से रिहाई मिल जाए। हलीम आदिल शेख को सेहत के मसाइल का सामना है, बाय रोड ले जाने में तकलीफ बढ़ सकती है। रोड लेकर जाते हैं ये भी कर सकते हैं क्योंकि खुद डाकुओं का सरदार है जो है ये रास्ते में इस 2 पुलिस मोबाइलों में अपने सिपाहियों की कुर्बानी देकर बेचारे वालों की कुर्बानी देकर ये मुझे डाकुओं के जरिए हमला करा के अपने चोरों से हमला करवा के कत्ल करवा सकते हैं। मुर्तज़ा भुट्टो अपनी बहन वज़ीर-ए-आज़म की मौजूदगी में कत्ल हो सकता है तो मैं क्या हूँ। जब तक मैं अपोजिशन लीडर नहीं था मेरे पर कोई केस नहीं था। 2 साल पहले मेरे कप्तान इमरान खान ने मुझे अपोजिशन लीडर बनाया। उसके बाद 22 मुख्तलिफ केसेस मुल्क में हो चुके हैं। मेरी जान को खतरा है। मैंने आज से 1 हफ्ते पहले ख़त लिखा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस सिंध को कि मुझे एक साजिश तैयार की गई है बिलावल हाउस में। आसिफ जरदारी, बिलावल जरदारी और मुराद अली शाह उसको इम्प्लीमेंट करता है। हलीम आदिल शाह आपकी कौन सी बकरी चोरी की जो उसे जेल में डाल दिया है? हमारी हुकूमत आएगी तो जो आपने बोया है वो काटेंगे भी। इमरान इस्माइल की वार्निंग। सुप्रीम कोर्ट से खुद नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। अली जैदी ने आज शाम एहतजाज का ऐलान किया। बोले सिंध से एंटी इंक्रोचमेंट टीम पंजाब गई। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन कहते हैं हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी एंटी करप्शन सिंध की वजह से अमल में आई। लैंड ग्रैबिंग के केस में होंगे तो कानून अपना रास्ता लेगा। PTI और उनकी हलीफ पार्टियों पर बहुत सारे ऐसी केसेस हैं, कानून अपना काम करेगा। करप्शन सिंध ने जरूर गिरफ्तारी उनकी वजह से अमल में आई है। एंटी करप्शन ने उनको नोटिस भी पहले भेजे हैं। नोटिस का अगर रिप्लाई नहीं आएगा लैंड ग्रेबिंग के केसेस होंगे। एंटी करप्शन को पूरा इख्तियार है तो किसी को भी गिरफ्तार करे। कानून से बालातर कोई नहीं है। PTI के अलाइज थे, बहुत सारे इस तरह के केसेस हैं जो इनके पेंडिंग है और कानून अपना रास्ता लेगा। अगर ऑपोजिशन लीडर के ऊपर कोई केस है तो उसको फेस करे। अगर गुनाहगार होंगे तो सजा होगी। तो इसमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई बैड इंटेंशन या खुदा न खासा टारगेट करना का तासुर बिल्कुल गलत है। इमरान खान का बराए मेहरबानी थोड़ी हिम्मत करो, थोड़ी बहादुरी दिखाओ, वीडियो में ना करो, सामने आके बताओ को जो करना था वो आप कर चुके हो। सीनियर सहाफ़ी इमरान रियाज खान को अटक में मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश कर दिया गया। इमरान रियाज के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया। पुलिस इख्तियारात से तजावुज़ किया गया। उनके पास ये FIR दर्ज का इख्तियार नहीं था। मुकदमा कराने वाले मलिक मुरीद को शर्म भी नहीं आई। इमरान रियाज पर गद्दारी का इल्ज़ाम लगाया। क्या इमरान रियाज खान गद्दार है? इमरान रियाज को 5 अदालतों से रिलीफ मिला। सब ऑर्डर सामने रख रहा हूँ। सहाफ़ी इमरान रियाज खान ने अदालत में बयान दिया। हल्फन कहता हूँ कि पाकिस्तान से बेवफाई का सोच भी नहीं सकता। वकील ने अदालत को आगाह किया। सबूत के बगैर FIR बरकरार नहीं रह सकती। इसमें सिर्फ तसव्वुराती बातें हैं, सबूत फराहम नहीं किया गया। जज ने पुलिस से इस्तफसार किया। जब पुलिस का दायरा इख्तियार नहीं तो इमरान रियाज को किस कानून के तहत गिरफ्तार किया गया? दफ़ा 342 के तहत मुलजिम को जुडिशल नहीं कर सकता। अदालत ने इस्तफसार किया। क्या इमरान रियाज खान के कोई बुनियादी हुकूक नहीं? इमरान रियाज के वकील ने कहा मुकदमा कराने वाले मलिक मुरीद को शर्म भी नहीं आई। इमरान रियाज पर गद्दारी का इल्ज़ाम लगाया। क्या इमरान रियाज खान गद्दार है? वज़ीर कानून पंजाब मलिक अहमद खान कहते हैं इमरान रियाज खान को PPC की दफ़ा 121 के तहत गिरफ्तार किया गया। उन्होंने अपने वीडियो में रियासत पाकिस्तान और उसके इदारों के खिलाफ बातें की। उनके खिलाफ 20 मुकदमात हैं। गिरफ्तार हुए इमरान रियाज, इनके खिलाफ एक मुकदमा है जो कि PPC की दफा 121A के तहत है और इनके खिलाफ लगभग 20 के खिलाफ डिफरेंट काउंट्स पे मुकदमात हैं। उन्होंने एक अपनी वीडियो डाउनलोड की, YouTube पे अपने चैनल पे डाला
वीडियो के कंटेंट्स ये हैं कि वो पाकिस्तान के सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात पर अपनी एक राय कायम कर रहे हैं, रियासती अदारों के सरबराहान के खिलाफ भी अपनी एक राय कायम कर रहे हैं। पूरी की पूरी उनके कंटेंट इंतहाई ऑब्जेक्शनेबल, काबिल एतराज। तो अब उनके खिलाफ ये कार्रवाई हुई। वो इस्लामाबाद से गिरफ्तार नहीं किए गए, अटक से जो कि पंजाब की हदूद के अंदर फॉल करता है वहां से उनको गिरफ्तार किया गया है। कोई शख्स भी अबव द लॉ नहीं है। वो आइन की भी खिलाफ वर्जी कर रहे थे और पाकिस्तान के मुजवजा कवानीन की भी खिलाफ वर्जी कर रहे थे। फिर वो स्टेट ऑफ पाकिस्तान के उन अदारों का जो कि टीवी के आगे आके बोल नहीं सकते। अब इनका वेट इतना नहीं है कि इस वक्त DGISPR आ जाएं और वो आके इनका द वन हु इज पंचिंग अबव हिज साइज वो आके कहें कि ये बात जो कर रहे हैं गलत। ये तो एक 5th जनरेशन वॉरफेयर का हम सब सुन रहे थे। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं, मैं सब कुछ बता दूंगा तो कौम को फिर सब कुछ बताएं। क्या इनसे करप्शन के केसेस से मुताल्लिक पूछना हिरासानी है? बताएं 15 किलो हेरोइन किसकी थी? अदलिया मेरे केस का नोटिस ले, मुझ पर साबित हो तो सजाए मौत, और अगर इन पर साबित हो तो सिर्फ उम्र कैद की सज़ा सुना दी जाए। आपको बताना होगा इक़्तिदार चाहते हैं या NRO। इनसे इनकी करप्शन पर सवाल या इंक्वायरी करो तो वो गद्दारी है। अब जरा कौम को बता, आपको क्यों कर हरासा किया जा? क्या आपके खिलाफ कोई झूठे मुकदमात कायम किए, कोट लखपत या अडयाला जेल में बंद कर दिया गया? अब ये सारा कुछ जो है ये अपने मुखालफिन के साथ करते नहीं रहे। आपके साथ तो अभी इनमें से कुछ भी नहीं हुआ, तो आप कह रहे हैं कि जी मुझे दीवार से लगाया जा। और अगर आप कौम को सब कुछ बताने पे तुल गए हैं कि जी मैं सब कुछ बता दूंगा, ये भी बताएं 15 करोड़ हीरोइन वो किसकी है? मुतालबा करता हूँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, तो उसका भी 100 मोटो नोटिस ले। भी इस मुल्क का एक शहरी हूँ मैं, उस केस में जो है वो 6 महीने बेगुनाह जो है वो मैं बंद रहा। अगर तो वो मेरी हो बिल्कुल मुझे कैपिटल पनिशमेंट दे, और अगर वो मेरी नहीं है, बनी गाला से बैग जो है वो शहजाद अकबर ने वक्त के IG इस्लामाबाद को पहुँचाने की कोशिश की, इस बात पे तैयार ना हुआ तो उसके बाद फिर ANF को जो है वो इस काम पे ऊपर लगाया। अगर ये साबित हो जाए तो मैं इनके लिए डेथ पेनल्टी नहीं, मैं इनके लिए कहूँगा कि इनको सिर्फ जो है वो उम्र कैद किया। इनकी करप्शन का सवाल करो, गद्दारी है। मुकदमात दर्ज होने की, इनके गिरफ्तार होने की स्टेजेस अभी आनी है। और आपको ये भी बताना होगा इक़्तिदार चाहते हैं या आप जो है वो NRO चाहते हैं। अच्छा, तो जो है वो चंद डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है। 100 यूनिट की माफ़ी है। ये तो पूरे यानी पंजाब में गरीब दुश्मन को इनका बयानिया सामने आया कि इनको सजा मिलेगी। इमरान खान को लाइव थ्रेड्स दिए गए हैं। PTI रहनुमा बाबर आवान कहते हैं थ्रेड्स 2 तरह के हैं। एक वजीर जिनके पास मुल्क की सिक्योरिटी है टीवी पर आकर कहते हैं खान को छोड़ना नहीं। हम उन थ्रेड्स को तहरीरी शक्ल में इस्लामाबाद अदालत में सामने ला चुके हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात मरियम औरंगज़ेब ने बड़ा दावा कर दिया। कहा साइफर ख़त बुशरा बीबी की हिदायत पर सामने लाया गया। साइफर को गद्दारी के साथ बयानिया बनाने की कोशिश की गई। अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए मुल्क की सलामती के साथ खिलवाड़ किया गया। अहम खबर देंगे आपको। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही, मुनिस इलाही और हुसैन इलाही से PTI के सेक्रेटरी जनरल असद उमर की मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में सियासी सूरत हाल, पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन और बिलखुसूस वज़ीर आला के इंतखाब पर तबादला ख्याल किया गया। जबकि मुलाकात में पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात में हुकूमत पंजाब की मुदाखलत पर भी इज़हार तशवीश किया गया। परवेज़ इलाही का इस मौके पर यह कहना था कि हमजा शहबाज ने सुप्रीम कोर्ट के सामने किया अहद तोड़ा। सुप्रीम कोर्ट पंजाब हुकूमत की ज़िमनी इंतखाबात में मुदाखलत का नोटिस ले और उनकी जानिब से मुदाखलत पर कार्रवाई अमल में लाई जाए। परवेज़ इलाही ने यह भी कहा कि पंजाब हुकूमत ने सरकारी वसाइल का रुख ज़िमनी हलकों की तरफ कर दिया है। हमजा शहबाज के हुक्म पर बदतरीन धांधली की मुर्तकब हो रही है हुकूमत पंजाब, जबकि पुलिस बदतरीन मुदाखलत कर रही है और सरकारी वसाइल का ज़िमनी इंतखाब के हलकों में इस्तेमाल ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी है। चौधरी परवेज़ इलाही ने यह भी कहा इस मुलाकात के मौके पर कि हमजा शहबाज को मरकज़ से सपोर्ट की जा रही है। बाप बेटा मिलकर पंजाब पर गैर कानूनी कब्जा करना चाहते हैं। जबकि असद उमर ने इस मौके पर, इस मुलाकात के मौके पर यह कहा कि डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी बार बार पार्टी लाइन क्रॉस कर रहे हैं और वो नून लीग की हर पार्टी मीटिंग में बैठे नजर आते हैं। इलेक्शन कमीशन को मुसलसल पंजाब हुकूमत की खिलाफ वर्जियों से आगाह कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत प्री पोल धांधली की मुर्तकब हो रही है। इस मुलाकात में मुस्लिम लीग के अरकान कौमी असम्बली मुनिस इलाही और हुसैन इलाही भी मौजूद थे। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से तबाही, नदी नालों में तुग़यानी। गिलगित में सैलाबी सूरत हाल, 4 ख़वातीन सैलाबी रेले में बह गईं। 3 बच्चियों समेत कई अफराद लापता हो गए। रुक करेंगे कराची का। मुर्तज़ा वहाब न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो मैं उनके जवाब में ये कहना चाहूँगा कि जामशोरो ज़िले की, थाना बुल्ला खान की
63 एकड़ ज़मीन है जिसकी जाली एंट्री करके, हेर फेर करके उसके ऊपर हलीम आदिल शेख साहब काबिज है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सरकारी रिकॉर्ड कह रहा है, दस्तावेज़ात कह रहे हैं, जिन दस्तावेज़ात के बेसिस के ऊपर एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने कार्रवाई की और कार्रवाई करते हुए आज अलग सुबह या रात को लाहौर से कानून के मुताबिक, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के मुताबिक हलीम आदिल शेख साहब को गिरफ्तार किया। अब जब किडनैपिंग और गायब होने की बात ख़त्म हो गई, गिरफ्तारी साबित हो गई, तो दूसरा आर्ग्यूमेंट पीटीआई वाले लेकर आए कि स्पीकर साहब से इजाज़त नहीं ली थी हलीम आदिल शेख को या ऑपोजिशन लीडर को गिरफ्तार करने से पहले। मैं उनको बताना चाहूँगा कि कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक हर शख्स बराबर है। कोई ऑपोजिशन लीडर हो, कोई वज़ीर हो, कोई आम आदमी हो, उसके अंदर कोई तफरीक नहीं है। मेंबरान असेंबली के लिए हमारे 2013 के कानून ये कहते हैं, और रूल नंबर 82 है 82, जो कहता है कि अगर कानून के मुताबिक किसी मुअज़्ज़िज़ मेंबर असेंबली के ख़िलाफ़ गिरफ्तारी अमल में आती है तो आपको इमीडिएटली स्पीकर साहब को मुतला करना है, कोई इजाज़त नहीं लेनी, मुतला करना है। और वो तमाम कार्रवाई कानून के मुताबिक एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने। और जो लोग आज हंगामा कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहूँगा, जब आसिफ जरदारी साहब गिरफ़्तार हुए थे तो क्या स्पीकर कौमी असेंबली से इजाज़त ली गई थी? जब फरियाल टालपुर साहिबा गिरफ़्तार हुई थी तो क्या स्पीकर साहब से इजाज़त ली थी? जब राना सनाउल्लाह साहब गिरफ़्तार हुए, ख्वाजा आसिफ साहब गिरफ़्तार हुए, शहबाज शरीफ साहब गिरफ़्तार हुए, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन कौमी असेंबली में, तब क्या उन्होंने स्पीकर साहब से इजाज़त ली थी? खुदा कानून को अपने हिसाब से इंटरप्रेट ना करें, बदनीयती के साथ उसकी तशरीह ना करें और लोगों को इस तरीके से मिसगाइड ना करें। कानून ये कहता है कि किसी मेंबर असेंबली को गिरफ़्तार करने से पहले आपको मुतला करने की ज़रूरत है। स्पीकर को मुतला किया गया है गिरफ़्तारी करने के फ़ौरन बाद, जो तरीक़ेकार रूल 82 के अंदर दर्ज है। कोई इजाज़त दरकार नहीं है। और जो लोग कहते हैं कौन सी भैंस चुराई है, मैं उनको बताना चाहूँगा कि करोड़ों मालियत की 63 एकड़ ज़मीन जो कि मॉर्गेज भी करते हैं और पब्लिक को बेचते हैं बाद में, ये ताकि आपका मेरा पैसा उसके, एक आम वो जाली सोसाइटियाँ बनती है ना, जहाँ लोग फिर कहते हैं कि जी हमारा पैसा डूब गया, वो इस तरह के प्रोजेक्ट्स में लगती हैं। तो बर वक्त एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने कार्रवाई की और कानून के मुताबिक गिरफ्तारी अमल में आई है। कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी, अदालत के सामने रिमांड लिया जाएगा और रिमांड के बाद चालान पेश करने के बाद इसकी कानूनी पैरवी की जाएगी और जो अदालत का फ़ैसला होगा उसको इंशाअल्लाह मनोवन हम इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन खुदारा ये भैंस चोरी का केस नहीं है, ये सिंध की आवाम की 63 एकड़ ज़मीन चोरी का केस है। तो खुदारा ये जो चाइना कटिंग करने वाले लोग हैं उनका साथ ये लोग ना दें और लोगों को इस तरीके से गुमराह करने की कोशिश ना करें। आगा रफ़ीउल्लाह साहब भी कुछ बात करेंगे। मुर्तज़ा वहाब की गुफ्तगू आपने सुनी। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। तो कराची में मामूली सी बारिश क्या हुई, सिंध हुकूमत की रेन इमरजेंसी के दावों की कलई खुल गई। इस वक्त हमारे नुमाइंदे फारूक समी गुरु मंदिर रोड पर मौजूद हैं, वहाँ क्या सूरत हाल है मजीद वो बताएंगे। बिल्कुल, सिंध हुकूमत की जानिब से रेन इमरजेंसी के दावे किए गए थे, ताहम जो रेन इमरजेंसी, ये सड़कों की सूरत हाल क्या है इस वक्त आप ये देख सकते होंगे कि सड़कों की सूरत हाल ये है कि इस वक्त यहाँ पर जो मेन शाहराएँ हैं, जैसे कि मैं जिस शाहरा पर इस वक्त मौजूद हूँ, ये गुरु मंदिर का मोड़ है। यहाँ पर एक रास्ता जो है वो एम ए जिना रोड की जानिब जाता है और दूसरा रास्ता जो तीन हट्टी की जानिब जाता है कि संगम है
मुख्तलिफ बड़ी शाहराहों की तरफ जाने के लिए। और आप देख सकते हैं यहाँ पर किस कदर पानी खड़ा है और जगह जगह यहाँ पे शहर में पानी खड़ा है और इस पानी की वजह से शहरियों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। इस वक्त जितना जो महकमा मौसमियात की तरह जानिब से दावे किए गए थे, गो के उस कदर बारिशें इस वक्त नहीं हुई हैं, ताहम उसके बावजूद भी शहरियों को जो महदूद बारिश हुई है उसमें भी शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जगह जगह पानी खड़ा है और जिसके बायस गाड़ियाँ भी बंद हो रही हैं और ट्रैफिक जाम का भी मसाइल का भी सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतखाबी मुहिम के हवाले से आज अपना पहला जलसा ज़िला साहिवाल की तहसील चीचावतनी में करने जा रही है। इस हवाले से तैयारियों का सिलसिला हतमी मराहिल में है और आवाम भी पिंडाल में जमा होना शुरू हो गए हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे अहमद खोखर हमारे साथ मौजूद हैं जलसागाह से, उनसे मालूमात लेंगे। अहमद, आगाह कीजिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जाने से इंतखाबी मुहिम के हवाले से जो है वो जलसों का सिलसिला शुरू हो चुका है और आज पहला जलसा चीचा वतनी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जाने से जो है वो किया जा रहा है और इस वक्त जलसे की तैयारियां जो हैं वो अरूज पर हैं। अब से कुछ देर कबर जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गर्मी देखने में आ रही थी, लेकिन इस वक्त मौसम खुशगवार हो गया है और हल्की हल्की सी बारिश भी देखने में आ रही है। इस वक्त हम स्टेज के ऊपर मौजूद हैं। 2 स्टेज जो है वो लगाए गए हैं। जो सीनियर क़यादत है उसका स्टेज भी तकरीबन मुकम्मल कर लिया गया है। इमरान खान जिस डाइस के ऊपर खड़े होकर वहाँ से खिताब करेंगे वो डाइस भी लगा दी गई हैं। तकरीबन यहाँ पर 15,000 से ज़ायद जो चेयर्स हैं यहाँ पर लगा दी गई हैं। साउंड सिस्टम जो है वो यहाँ पर लगा दिया गया है और लाइट्स का भी बाकायदा तौर पर इंतज़ाम कर लिया गया है। आपको बताता चलूँ कि हल्का जो है ये PP 202 है, जहाँ से मोहम्मद गुलाम सरवर इलेक्शन जो है वो यहाँ से कंटेस्ट कर रहे हैं। सूबाई असम्बली की सीट पर लड़े हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जाने से कारकुनान भी इस वक्त पहुँचना शुरू हो चुके हैं। आज सुबह से ही यहाँ पर कारकुनान जो हैं मौजूद हैं और आवाम की जो आमद का सिलसिला है वो अभी भी जारी है। जोक दर जोक जो है वो लोग यहाँ पर आना शुरू हो चुके हैं और पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है, लेकिन सिक्योरिटी जो कि पुलिस की जानिब से उसके कोई खातिर ख्वाह इकदाम जो है वो देखने में नहीं नजर आ रहे हैं। जी, खबर आपको दें अटक से, जहां पर मजिस्ट्रेट यासिर तनवीर की अदालत में इमरान रियाज केस की समाअत हुई और मजिस्ट्रेट ने इमरान रियाज खान केस में फ़ैसला महफूज कर लिया है। तफ्तीशी अफसर की जानिब से कहा गया कि मैंने CD सुनी है। इमरान रियाज ने इदारों पर इल्ज़ाम लगाए हैं। इमरान रियाज ने इदारों पर क्या इल्ज़ामात लगाए हैं, मजिस्ट्रेट की जानिब से ये सवाल किया गया, जिस पर वकील ने जवाब दिया कि इसका जवाब मैं देता हूँ और कहा, जबकि मजिस्ट्रेट यासिर तनवीर की जानिब से कहा गया कि नहीं, जवाब तफ्तीशी अफसर को देने जाएँ। और मजिस्ट्रेट की जानिब से ये भी सवाल किया गया, तफ्तीशी अफसर साहब आपने मुकदमे से पहले CD सुनी, जिस पर तफ्तीशी अफसर ने यह जवाब दिया कि मैंने CD बाद में सुनी है। मजिस्ट्रेट की जानिब से ये सवाल किया गया कि इमरान रियाज के इदारों के खिलाफ तौहीन आमेज़ अल्फाज क्या थे, जिस पर तफ्तीशी अफसर मजिस्ट्रेट के सवाल पर खामोश हो गए। सुप्रीम कोर्ट फैसले के मुताबिक गुजरांवाला के बाद किसी दूसरे शहर में FIR नहीं हो सकती। वकील की जानिब से ये कहा गया, गैर जानिबदाराना फैसला करके अदालतों पर एतमाद बढ़ाएं। वकील मियाँ अली अशफाक की जानिब से ये कहा गया, जबकि मुझे जेल भेजा है तो भेज दें, निकल कर भी वही करूंगा जो कर रहा हूं। ये इमरान रियाज की जानिब से मुकालमे में कहा गया कि हमें एतमाद है कि आप गैर जानिबदाराना फैसला करेंगे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए ARY न्यूज़।